नमस्कार, का हाल बा? सब ठीक बानू? दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन में आने के बाद बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं ओबीसी एनसीएल यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट का क्रूशल डेट के रिगार्डिंग और बाकी का फॉर्मेट वगैरह क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पूरे वीडियो को देखिएगा। आज के बाद आपको फिर ओबीसी सर्टिफिकेट का एसएससी सीजीएल एग्जाम है, एसएससी के किसी भी एग्जाम से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए जो है बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, इसको बनवाने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास। तो आपके पास जो इसका जो क्राइटेरिया है उसके लिए सबसे पहले आपको जो है 3 सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। पहला सर्टिफिकेट होता है आवासीय सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो रेसिडेंस है वो उस जो संबंधित ब्लॉक है उससे है कि नहीं। उसके बाद दूसरा होता है कास्ट सर्टिफिकेट और तीसरा होता है इनकम सर्टिफिकेट। ये तीनों सर्टिफिकेट जब आप बनवा लीजिएगा तो उसके बेस पे आप जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ चीजें जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो कुछ कास्ट ऐसे हैं जो स्टेट लेवल में ओबीसी में आते हैं लेकिन सेंट्रल लेवल में जो है वो ओबीसी में ना आके यूआर में आते हैं। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप सेंट्रल लेवल में आते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको जो है ये सेंट्रल फॉर्मेट पे बनवाना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एसएससी पे फॉर्मेट पे भी बनवाना पड़ेगा क्या। तो इस सब चीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपने तीनों सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसके बेस पे आपने जो है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, जो कि ब्लॉक लेवल पे बनता है। कहीं उसको आरओ बोलते हैं, किसी स्टेट में उसको सीओ बोलते हैं, किसी स्टेट में उसको तहसीलदार बोलते हैं। उस हिसाब से जब आप उसको ब्लॉक लेवल पे बनवा लीजिएगा तो उसके बाद उसको जो है एक लेवल और ऊपर जो आपको नंबर मिलेगा, उसी नंबर को आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, जो कि कहीं एसडीओ लेवल, कहीं एसडीएम लेवल जिसको बोलते हैं, वही वो सेंट्रल सर्टिफिकेट है और वो एक वैलिड सर्टिफिकेट है। और एसएससी का फॉर्मेट भी मान के चलिए तो वही है, मतलब फॉर्मेट अलग होता है। आप चाहें तो उसके आगे जो है एनसीएल सर्टिफिकेट को आगे डीएम लेवल तक भी बनवा सकते हैं, या फिर पूरा बनवाने के बाद आप एसएससी का फॉर्मेट को प्रिंट कीजिए। प्रिंट करने के बाद जो है आप उसको फिर आगे जो है फिर से उसको ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल के बाद जो है फिर उसको उसी को मतलब वो आप जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं उस सर्टिफिकेट के बेस पे उसको फिर एसडीएम डीएम लेवल पे भी बनवा सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एसएससी के उस फॉर्मेट का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको वो फॉर्मेट का जरूरत पड़ेगा। तो इस चीज से आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, मतलब ऐसा सोचना नहीं है कि जो है आप एसएससी फॉर्मेट नहीं बनवाए हैं तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो जाएंगे। बेसिकली जो है आपका आरओ लेवल के बाद एक लेवल अपग्रेड कर लीजिए एसडीएम लेवल का। अब ये जो है इसमें एक मुद्दा ये आता है कि कोई व्यक्ति जैसे अब उसमें बोलता है क्रूशल डेट का क्या मतलब होता है। क्रूशल डेट का मतलब होता है, क्रूशल का मतलब होता है निर्णायक, किसी भी चीज का एक निर्णायक डेट है। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है वो 3 साल होता है। सपोज ये 2024 है और 2024 का 24 जुलाई या समथिंग कोई डेट दिया है जो कि अंतिम डेट है एसएससी सीजीएल का भरने का। तो उस 2024 के 3 साल पीछे यानी कि 2021 का जो जुलाई होगा उसके बाद का जो सर्टिफिकेट है वो आपका एसएससी सीजीएल के हिसाब से वैलिड है, क्रूशल डेट के हिसाब से वैलिड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी क्रूशल डेट का जो है वो ये इशू आता है कि पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी करती थी। तो अगर आपका एसएससी के हिसाब से अगर आपको जो है ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशल डेट के बाद का है तो ओबीसी तो एसएससी क्या करती थी कि आपके उस सर्टिफिकेट को रख लेती थी और रखने के बाद जो है आपको प्रोविजनल कर देती थी। जैसे जो पहले के लोग क्वालिफाइड होंगे, जो पहले के लोग जो भी क्वालिफाइड हैं एग्जाम, उनसे आप पूछिएगा तो उनको प्रोविजनल दे दिया जाता था, बाद में उनकी ज्वाइनिंग हो जाती थी, कोई दिक्कत होता नहीं था। अब क्या है कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है एसएससी नहीं कराती है, अब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो डिपार्टमेंट कराता है। ये अभी नया जो सीजीएल 22 से ये प्रोसेस आया है, इसमें क्या होता है कि डिपार्टमेंट के ये विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी वो फिर प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि वो उन्हें जैसे हमें होता क्या है कि जैसे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं वो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। हमारे आपके लोग करने का मतलब जैसे मान लीजिए आपका सीजीएल 24 से सिलेक्शन हो गया, उसी में से कुछ लोग जो है उनकी पोस्टिंग वहीं पे रह जाएगी, मतलब जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किसी की फील्ड में ड्यूटी हो जाएगी अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, फिर उन्हें उतना कुछ क्लैरिटी होता नहीं है।
फिर आपको प्रॉब्लम आती है मतलब थोड़ा सा आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस लंबा हो जाता है कंपेयर टू बाकी लोगों के। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप जो है क्रूशल डेट के हिसाब से पहले से ही सर्टिफिकेट बनवा लें। 3 साल का वैलिडिटी होता है, कहीं कहीं ये भी होता है कि वो बोले कि नहीं 1 साल का ही दो। तो आप अपने हिसाब से पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए, थोड़ा सा मेहनत लगेगा। जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट है उस एनसीएल सर्टिफिकेट को क्रूशल डेट के हिसाब से प्रॉपर फॉर्मेट जो मैं बताया कि आप पहले उसको ब्लॉक लेवल पे बनवाइए, फिर एसडीओ या एसडीएम लेवल पे जो अगला सेंट्रल लेवल पे हो जाएगा, जो भारत सरकार का ओबीसी सर्टिफिकेट माना जाता है, मतलब भारत सरकार के फॉर्मेट के हिसाब से उसको आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फिर आपको दिक्कत नहीं हो। नहीं तो होता क्या है कि आप जो है एग्जाम निकाल लीजिए, अच्छे रैंक से निकाल लीजिए, फिर आपको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम होगी। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए आप यूआर से सिलेक्शन हो गया, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, और तो आपका जो सीट का एलोकेशन होगा तो आपका दोनों कैटेगरी देखा जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपने जो है सपोज पहला जो प्रीफरेंस है वो राजस्थान भरा है, और राजस्थान में मान लीजिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला है और यूआर से आपका सिलेक्शन हुआ है, तो पहले आपको यूआर से सीट दिया जाएगा। इन केस अगर यूआर में सीट नहीं है तब आपका ओबीसी कैटेगरी के सीट को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब आपको दोनों बेनिफिट है, सेम कहानी ईडब्ल्यूएस में भी है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जो है आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशल डेट के हिसाब से हो। तो अगर 3 साल से लग रहा है कि 3 साल के आसपास का हो गया तो अभी बनवा लीजिए, क्योंकि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी नहीं करती है, प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम का मतलब थोड़ा सा आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस लंबा हो जाता है। इन सभी प्रॉब्लम से बचना है तो फिर आपको जो है आपको जल्द से जल्द ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। और कुछ लोगों के डाउट थे, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई सरकारी नौकरी में है किसी के मदर फादर और उनका इनकम 8 लाख से ज्यादा है फिर क्या होगा। तो देखिए अगर सरकारी नौकरी में है, अगर वो ग्रुप सी से बिलोंग करते हैं तो उनका 8 लाख से ज्यादा भी है तो उनका एनसीएल सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बन जाएगा। ग्रुप बी और ए वाले को के लिए कुछ कंडीशन है, लेकिन मैं बोलूंगा अगर मान लीजिए आप ग्रुप बी और ए में चले गए हैं तो फिर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट, मतलब आपके मदर फादर अगर ग्रुप बी ए ऑफिसर हैं तो फिर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाने का कोई लॉजिक नहीं है। किसी और के लिए छोड़ दीजिए। आपको जो है पहले से ही मतलब ऐसा अपने आप का एक सोच रखना चाहिए। बाकी आपका ये पर्सनल विचार हो सकता है, आप जैसे आपको सही लगे। बेसिकली जो है यही ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में था। अगर आप लोगों को और ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उस चीज को जो है अगले वीडियो के माध्यम से या फिर कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करके कोशिश करूंगा कंप्लीट करने का। इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। मेरा प्रयास रहता है सभी लोगों का जवाब देने का। बाकी के वीडियो के लिए बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।